हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि महाजनपदों काल का मतलब महाजनपद कैसे बने, है ना, कैसे नगरों का उद्भव हुआ, कैसे जो द्वितीय नगरीकरण हुआ जिसको भारत में बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण कैसे हुआ, कैसे जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारी बात हो चुकी थी। कैसे व्यापार वाणिज्य हुआ, कैसे मतलब जो सिक्कों का प्रचलन था व्यापार वाणिज्य में कैसे हुआ, है ना। तो ये सब बातें हमारी हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे उस काल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो हमारे उस काल के महाजनपद थे, 16 महाजनपद, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया था कि उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैन ग्रंथों में मिलता है। तो सबसे ऑथेंटिक किसको मानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ का जो अंग्युत्तर निकाय है, ठीक है, सुत्त पिटक का जो अंग्युत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो हम उसी से हम बात करेंगे कि 16 जनपद कहाँ थे, है ना, कौन कौन से 16 जनपद थे और उनकी अवस्थिति कहाँ थी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आइए फिर आज हम बात करते हैं कि 16 जनपद कहाँ थे और उनकी अवस्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम जनपद की बात करेंगे। जो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ वो किसकी बात करेंगे, काशी की, ठीक है। काशी, और उसके आगे मैं उसकी राजधानी भी लिखता चलूँगा। तो काशी की राजधानी क्या थी, जो काशी थी जिसको आज आप बोलते हैं वाराणसी, ठीक है। तो ये काशी की राजधानी थी, काशी, है ना, ठीक है। तो काशी की अवस्थिति क्या थी, तो ये गंगा नदी के गंगा नदी के पूर्व में उत्तर में स्थित एक हमारा जो महाजनपद था काशी, ठीक है। तो ये कहाँ है, आज का जो बनारस है इसी को बोलते थे काशी। राजधानी क्या थी इसकी, वाराणसी या काशी, उस टाइम पे काशी ही बोलते थे। तो ये कहाँ है, गंगा नदी के उत्तर की ओर है, गंगा नदी के उत्तरी किनारे पे ये, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे मगध, या हम पूरब से स्टार्ट करते हैं, अंग। दूसरी बात करते हैं हम अंग की। ये इसकी अवस्थी क्या थी, तो ये चंपा नदी के पूर्व में स्थित थी, ठीक है। एक चंपा नदी थी जो राजमहल और से पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये जो चंपा का जो एरिया, जो अंग का जो एरिया था वो कहाँ से था, चंपा नदी के बीच से और राजमहल की पहाड़ियों तक। तो राजमहल की पहाड़ी आज कहाँ है, जो हमारी पड़ती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी किनारे पे। तो राजमहल की पहाड़ियों से लेके चंपा नदी के जो बीच का एरिया था, काफ़ी बड़ा महाजनपद था, इसको बोलते थे अंग महाजनपद। राजधानी क्या थी इसकी, चंपा, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी आप अवस्थिति देख लीजिए, ठीक है। तो पहली हो गई हमारी ये वाराणसी हो गई, दूसरी चंपा हो गई, तीसरी हम बात करेंगे मगध की। मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी, या इसी को बोलते थे गिरिब्रज या राजगीर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मगध हो गया, ठीक है। चौथी हम बात करेंगे, तो ये था हमारा वज्जी। वज्जी एक 8 जो गणराज्य थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, 8 गण समूह थे, उनका एक संघ था, उसको बोलते थे वज्जी। और इसी में हमारे जैसे वैशाली के लिच्छवी या बहुत सारे जो गण थे ऐसे आते। सबसे मेन क्या था, वैशाली के जो लिच्छवी थे, ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या हो गया हमारा जो महाजनपद था वो क्या था, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वो वैशाली, ठीक है। जो लिच्छवी गणराज्य था उसकी राजधानी भी क्या थी, वैशाली। और पूरे जो 8 गण थे उनको मिला के क्या बोलते थे, वज्जी संघ। और वज्जी संघ की ओवरऑल राजधानी क्या थी, है ना, वो क्या थी, वैशाली। पांचवी हम बात करेंगे, ये क्या है हमारा मल्ल। तो पांचवी हम बात करेंगे मल्ल महाजनपद। तो मल्ल की 2 राजधानियां थी, ठीक है। मल्ल 2 जगह रहते थे, कहाँ, एक तो पावा में और दूसरा कुशीनगर।
जैसे बोलते हैं ना पावापुरी के मल और कुशीनगर के मल, तो इसकी तो दो राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर में थी, एक पावा में थी। ठीक है, दूसरी हम छठी बात करेंगे, अगली बात करेंगे छठे नंबर पे क्या आता है, काफ़ी बड़ा राज्य था, काफ़ी नामी है ये, इसका नाम क्या था, कोसल। कोसल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, तो इसके पश्चिम में था ये पांचाल। ठीक, पांचाल कहाँ पे, आज की अवस्थिति कहाँ है इसकी, जो हमारी बरेली वाला जो क्षेत्र है, जो लखनऊ बरेली ये वाला जो क्षेत्र है, बरेली हो गया, फिरोजाबाद बदायूं हो गया, ठीक है, फर्रुखाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या था, पांचाल था। इसकी भी दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल जो ऊपर की तरफ बरेली की तरफ, प्लस दक्षिणी पांचाल नीचे कामपिल्य की तरफ, जो नीचे वाला एरिया, फर्रुखाबाद वाला एरिया। तो इसकी दो राजधानियां थी, पहली क्या थी, अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र हो गया, और दूसरी क्या है इसकी, कामपिल्य। ये इसकी दो राजधानियां थी। ठीक है, आठवीं हम बात करेंगे, यहीं पे एक जो आज जिसको आप मेरठ बोलते हैं, ठीक है, मेरठ और दिल्ली के जो बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ पे कौन सा महाजनपद था, तो कुरु। 8वें नंबर के क्या हो गया, कुरु महाजनपद। कुरु की राजधानी क्या थी, तो थी हस्तिनापुर। ठीक है, 9वीं बात करेंगे, यहाँ पे एक राजस्थान, आज के राजस्थान में एक जो हमारा आज का जो राजस्थान है, वहाँ पे एक जो महाजनपद था उसका नाम क्या था, मत्स्य। मत्स्य जनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर। 10वां नंबर क्या है, जो आज का हमारा मथुरा वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या था हमारा 10वां नंबर था, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या नाम था, सूरसेन। राजधानी क्या थी इसकी, मथुरा। ठीक है, 11वें नंबर पे जो हमारा आता है उसके थोड़े से नीचे की तरफ चलेंगे, तो एक जो महाजनपद था वो क्या था, चेदी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो सोथिवती। ठीक है, इसकी दो राजधानी, इस नाम एक ही है, नाम मतलब एक का सोतीवती हो गया और दूसरे का एक सुक्तावती करके। ठीक है, तो एक ही नाम था, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, सोतीवती। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो 11वें के बाद क्या आएगा, 12। ठीक है, तो 12वीं हम बात करने जा रहे हैं, वो 12वीं की क्या आएगा, ये कौन सा है, ये महाजनपद, तो ये कौशाम्बी। ठीक है, वत्स, कौशाम्बी राजधानी थी, जनपद कौन सा था, वत्स जनपद था। ये सोथिवती है। ठीक है, सोथिवती, इसको आप लिख सकते हैं सोथिवती। ठीक है, सोथिवती। दूसरा ये था वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। आज भी आप देखते होंगे कि जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है उससे थोड़ा सा पहले कौशाम्बी है ना, वहाँ पे क्या था, कौशाम्बी था। तो ये तो हो गए जो हमारे गंगा यमुना वाले रीजन थे। ठीक है, यहाँ के जितने जनपद थे, महाजनपद थे, तो ये वहाँ के हो गए। दूसरे कुछ हमारे जो दक्षिण की तरफ थे, दक्खन वाले एरिया में थे, कुछ पश्चिम वाले एरिया में थे, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो एक अलग जनपद थे। कुछ उत्तर की किनारे, वो भी महाजनपद थे जो उत्तर दिशा में थे। तो उसके आगे हम बात करेंगे, जो 13 नंबर आता है हमारा, वो क्या है, अवंती। काफी जो शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अवंती, इसकी दो राजधानियां था। अवंती काफी बड़ा एरिया था, काफी शक्तिशाली था, इसकी भी दो राजधानी थी। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती। उज्जैन था और महिष्मती। ठीक है, ये दो राजधानियां हो गई।
चौथे नंबर पे एक हम नीचे नर्मदा, ये तो जो अवंती का जो एरिया था वो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है, उज्जैन से लेके मतलब मालवा पठा पूरा नर्मदा नदी तक जो फैला हुआ था, वो हमारा जो राज्य जो महाजनपद था वो क्या था, अवंती था। उसके भी नीचे जो आज का महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, गोदावरी के किनारे तक, अब नर्मदा से लेके ताप्ती नदी से नीचे जो गोदावरी नदी है वहाँ तक का जो बीच वाला एरिया था, वहाँ पे एक महाजनपद था, ठीक है, उसका क्या नाम था, अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद। राजधानी क्या थी, पैठन या पैठान, ठीक है, पैठन थी या पैठान भी बोल सकते हैं इसको, एक ही के दो नाम है, बस दो तरीके, राजधानी दो नहीं थी, राजधानी एक ही थी, नाम दो थे, पैठन या पैठान। आज का जो प्रतिष्ठान है वो पैठन या पैठान, ठीक है, आगे चल के उसका नाम प्रतिष्ठान भी हो गया। फिर हम जो 15वें नंबर पर बात करेंगे वो क्या है, ये 15 है, ठीक है, जो आज के इंडिया के बाहर है। देखिए इंडिया यहाँ जो ग्रीन कलर से हमने मैप बनाया है उसके बाहर जो 15 नंबर है वो क्या है, तो 15 नंबर पे क्या आता है, गांधार, ठीक है। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र यहीं पे था, ठीक है। आज के कहाँ, आज के पाकिस्तान में है ये, इस्लामाबाद के आसपास कहीं, रावलपिंडी के आसपास, ठीक है। फिर जो 16वां महाजनपद था वो क्या था, कंबोज, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर, ठीक है। या फिर एक नाम और मिलता है इसका, हाटक, ठीक है, राजपुर या हाटक भी बोल सकते हैं इसको। राजधानी एक ही थी, नाम अलग अलग है, ठीक है, एक ही राजधानी थी इसकी, हाटक। अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा, ये तो हो गई राजधानी, ठीक है, ये तो हो गए हमारे महाजनपद। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो जो हमारा काशी था, काशी में क्या था उस टाइम पे, जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे काशी पे, ठीक है। जो बौद्ध लोग थे वहाँ पे जो गेरुए कलर के कपड़े पहनते थे बौद्ध, उनको कांस्य बोला जाता था, कांस्य। इसीलिए कांस्य बोला जाता था क्योंकि वो काशी से बनते थे। तो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था काशी, सूती वस्त्र बनाने के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, उस टाइम का जो काशी था। आगे बात करेंगे जो अंग है, ये चंपा नदी और राजमहल पहाड़ियों के बीच का एरिया है। तो इसको बिंबिसार ने जीत लिया था, ठीक है। काफ़ी बड़ा जनपद था, एरिया वाइज में काफ़ी बड़ा महाजनपद था और इसको बिंबिसार ने जीत लिया, ठीक है, मगध में मिला लिया जीत के। आगे हम बात करेंगे मगध, जो बाद में इतना बड़ा शक्तिशाली हो गया कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ो, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी इसने अपना साम्राज्य फैला लिया, ठीक है। तो ये मगध हो गया। इसकी राजधानी राजगिरह थी और गिरिब्रज, उसी को आप मतलब राजधानी एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है, राजगिरह गिरिब्रज। इसकी एक खासियत थी कि जो गिरिब्रज या राजगिरह है, जो ये राजधानी है, ये गंगा नदी के तट पे नहीं था, ये गंगा नदी के तट से लगभग 100 किलोमीटर पीछे की तरफ जंगल की साइड था। वहाँ पे रखने का रीजन क्या था, एक तो इसको कि दूसरे राज्यों से जल्दी से, क्योंकि पहले जो ज़्यादातर परिवहन का साधन था, आने जाने कनेक्टिविटी का जो साधन था, नदियाँ थी, ठीक है। तो जो दूसरे राज्य थे जल्दी से इस पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि नदियों से दूर था, आने में लोगों को पैदल आने में टाइम लगता। दूसरा कि इसी के आसपास मगध का, जहाँ इनकी जो राजगिरह गिरिब्रज की अवस्थिति थी, उसके दक्षिण में जंगल थे, तो काफ़ी मात्रा में इसको वहाँ से हाथी मिल जाते थे, है ना, हाथी। उस टाइम पे जो हाथी सेना में रखना मतलब अपनी शक्तिशालीता को दिखाना है, ठीक है। तो जो हाथी मिलते थे वो गिरिब्रज के आसपास के जंगलों से ही मिल जाते थे। तो तीसरा कि जो औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, जो युद्ध में जो हथियार यूज़ होने वाले लोहे के हथियार थे, उनके लिए जो लोहे की जरूरत पड़ती थी वो गिरिब्रज के आसपास ही मिल जाता था, ठीक है। जहाँ जो छोटा नागपुर का एरिया है वो वो राजगिरह गिरिब्रज के आसपास का एरिया था, ठीक है। वहीं से इनको लोहा मिल जाता था औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। जो वज्जी थे ये 8 गण समूह थे, ठीक है। गण समूह, राजतंत्र अलग होता है, गणतंत्र अलग होता है।
दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे बताऊंगा। तो ये 8 छोटे छोटे गण समूह थे जिनको मिला के एक संघ बनाया गया जिसको बोलते हैं वज्जी संघ, ठीक है। तो 8 गणतंत्रों का एक गण संघों का एक संघ था जिसको वज्जी बोलते थे। उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली में पर्टिकुलर लिच्छवी रहते थे, है ना। एक लिच्छवी, एक 8 में से एक गणराज्य का एक अंग था लिच्छवी, वहाँ वो कहाँ रहते थे? वैशाली में रहते थे। तो वही पूरे 8 गणों के 8 संघों की कॉमन राजधानी भी क्या थी? वैशाली थी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मल एक महाजनपद था। ये भी कई सारे जो गण समूह थे उनसे मिल के बना है। तो इसमें पावापुरी और कुशीनगर आते थे, ठीक है। पावापुरी के मल और कुशीनगर के मल। कौशल महाजनपद कैसे बना? तो कौशल जो हमारे एक कौशल नरेश थे विडुभव करके, उन्होंने जो श्रावस्ती, साकेत, है ना, कपिलवस्तु, जितने भी छोटे छोटे ये गणराज्य थे, ठीक है, इनको सबको मिला के सबको अपने अधिकार में कर लिया और एक महाजनपद बना लिया जो विडुभव थे, ठीक है। विडुभव करके एक शासक थे, कौशल नरेश से पहले वो शासक रहे थे, ठीक है। तो विडुभव ने सबको अपने उसमें मिला लिया। अयोध्या, साकेत, श्रीवस्ती, कपिलवस्तु सबको मिला के एक महाजनपद बनाया और उसकी राजधानी क्या रखी? श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती जो है हमारी वो वज्जियों से कैसे अलग होती है? जो कौशल महाजनपद था वो वज्जी महाजनपद से कौन अलग करता है? तो एक नदी है गंडक जिसको सदा नीरा बोलते हैं। तो सदा नीरा के पश्चिम वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि सदा नीरा यहाँ से जाती है, ठीक है, सदा नीरा यहाँ से जाती है। तो सदा नीरा और अभी इसको दिखाना पड़ेगा ब्लैक उससे, सॉरी ब्लू से, तो अभी दिखा। तो जो सदा नीरा के जो गंडक नदी का पश्चिम का जो एरिया था और उसको बोलते थे कौशल, और जो गंडक नदी के पूर्व का एरिया था उसको बोलते थे वज्जी, ठीक है। तो वज्जी और कौशल को कौन सी नदी अलग करती थी? तो वो थी गंडक या सदा नीरा। आज की गंडक, उस टाइम की सदा नीरा उसको बोलते थे। फिर आते हैं पांचाल, है ना। तो पांचाल 5 जनों को, 5 जन मीन्स 5 कबीलों को बना के एक महाजनपद बनाया गया था, ठीक है। उसको बोलते हैं पांचाल, ठीक। ये काफ़ी बड़ा था। इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक अहिछत्र थी, दूसरा काम्पिल्य थी। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र और जो दक्षिणी पांचाल उसकी राजधानी काम्पिल्य, ठीक है। 8वें नंबर पर आता है कुरु। तो कुरु वाला एरिया आपने देखा ही होगा जहाँ पे कुरुक्षेत्र भारत युद्ध हुआ, जिसके ऊपर महाभारत काव्य भी लिखा गया। तो ये कौन सा एरिया था? तो ये एरिया था जो आज की दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आज भी हस्तिनापुर है। तो ये वही एरिया है, इसी को बोलते थे आप, जो ये वाला पूरा दिल्ली वाला एरिया था इसको बोलते हैं आप कुरुक्षेत्र, ठीक है। जो कुरु महाजनपद इसको बोलते थे, ठीक है। आगे बात करेंगे जो मत्स्य है। तो मत्स्य ये कहाँ पे था? तो ये राजस्थान में था, ठीक है, राजस्थान में। इसकी देखिए मैं कुरु की थोड़ी खासियत बताऊं। जो महाभारत युद्ध हुआ है, ठीक है, वो कुरुओं के बीच में ही हुआ है। कुरुओं पे उत्तराधिकार को लेके, शासक का अधिकार लेके हुआ था, ठीक है। मत्स्य क्या था? मत्स्य राजस्थान में थे जब, है ना। ये पशुपालन के लिए बहुत फेमस था ये महाजनपद। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पशुपालन होता था। तो और इसका एक ये भी था कि महाभारत जो काव्य है उसमें एक जो आपको मिलता है, इसका थोड़ा विवरण मिलता है कि जब पांडव जाके छुपे, कौरवों के डर से जब छिपे थे, तो कहाँ पे जाके छुपे थे? तो वो विराटनगर में जाके छुपे थे, मत्स्य महाजनपद में जाके छुपे थे हमारे पांडव। फिर पांडवों, जब कौरवों ने पांडवों पे आक्रमण किया तो ये मत्स्य जनपद से जो कौरव थे सारे पशुधन ले आए थे, ऐसा विवरण मिलता है हमें महाकाव्य में, महाभारत में, ठीक है। उसके बाद आता है सूरसेन, जो ये मथुरा है। तो आज का जो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो उस टाइम भी मतलब मथुरा का प्राचीन भारत में काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह अवस्थित था कि जो ये जनपद थे, इनका जो व्यापार होता था, जो मेन जो व्यापार होता था, तो 2 पथ थे। एक उत्तरी पथ बोलते थे, एक को दक्षिणा पथ, ठीक है। तो दोनों के बीच में, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच में इसकी अवस्थित थी, ठीक है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, इस महाजनपद की अवस्थिति दोनों उत्तरापथ और दक्षिणापथ के मध्य में थी। तो ये इसकी खासियत होगी। चेंदी की राजधानी क्या थी? सोथिवती। तो आज का जो
बुंदेलखंड वाला जो एरिया है आज का, ठीक है, झांसी, ग्वालियर, ललितपुर, ये वाला जो एरिया है, ये कहाँ से आता था हमारा, कहाँ आता था, ये चेदी में आता था, जिसकी राजधानी थी सोथिवती। बाद में बात करेंगे जो 13 नंबर पे आता है हमारा, 12 नंबर पे वत्स आता है। तो वत्स, ठीक है, तो वत्स कहाँ का एक महाजनपद था, काफ़ी, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा जनपद नहीं था। शक्तिशाली जनपद कौन से, मैं आगे बताऊंगा कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इसको जीता था किसने, जो प्रघोत था, ठीक है, अवंती का एक राजा था प्रघोत, ठीक है, अजातशत्रु के टाइम का था प्रघोत, उसने कौशाम्बी मतलब वत्स महाजनपद को अपने में मिला लिया था। आगे बात करेंगे अवंती। देखिए महाजनपद काल में जो सबसे बड़े जो महाजनपद हुए हैं उनमें अवंती एक था। 4 महाजनपद हुए जिनमें सबसे पहला मगध, ठीक है, फिर कौशल, फिर जो वज्जी थे और चौथा अवंती। तो अवंती जो महाजनपद है, ठीक है, अवंती महाजनपद भी इसीलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे भी जो लोहे की जो मध्य प्रदेश के जो खाने हैं लोहे की, यहाँ तक इन अवंती महाजनपद की पहुँच थी और यहीं से ये लोग अपना लोहा लेके और जो हथियार बनाने थे, युद्ध हथियार जो बनाते थे, वो मध्य प्रदेश की खानों से बनाते थे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की खानों पर किसकी पहुँच थी, अवंती की। ये इतना बड़ा था कि इसकी 2 राजधानियाँ थी। पहला उज्जैन थी, जो हमारा उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती। और ये अवंती कहाँ पे अवस्थित था, तो दक्षिणा पथ, जो दक्षिण को पथ जाता था, एक रास्ता जाता था, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणा पथ बोलते थे। तो इसकी अवस्थिति कहाँ थी, दक्षिणा पथ पे थी। उसके बाद बात करेंगे हम अस्मक। तो अस्मक कहाँ था, तो ये गोदावरी नदी के तट पे था, जो आज के महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है, ठीक है। तो उस गोदावरी के जो तट पे एक महाजनपद था जिसको बोलते हैं अस्मक, ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी, पैठन या पैठान, ठीक है। राजधानी एक ही थी, नाम उसके अलग अलग हैं। तो पैठन या पैठान इसकी राजधानी थी, अस्मक की बात करें। आगे हम बात करेंगे 15 नंबर गांधार से, है ना, ठीक है। गांधार से क्या होता था कि जो ऊनी कंबल होते थे, राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तो गांधार से मेन व्यापार ये क्यों फेमस था, ये महाजनपद ऊनी कंबलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो व्यापार वाणिज्य होता था तो गांधारों से ही ऊनी जो कंबल मंगाए जाते थे वो गांधारों से मंगाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कम्बोज क्या है, तो जो प्राचीन काल में जो घोड़े वगैरह जो मंगाए जाते थे वो कम्बोज। आज ये कम्बोज का है, तो आज के अफगानिस्तान वाले एरिया में जो रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे कम्बोज है। और ये भी उस काल का एक महाजनपद था। और यहाँ का फेमस क्या था कि यहाँ से घोड़े आयातित किए जाते थे, ठीक है, कम्बोज से। गांधार से ऊनी कंबल और कम्बोज से जो घोड़े, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आगे हम बात करेंगे, ये हो गया आपके 16 महाजनपद। आगे हम बात करेंगे कि 16 महाजनपद का मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और इस टाइम की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ थी वो कैसी थी, महाजनपद काल की क्या क्या थे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसे कैसे डेवलप हुई, उस टाइम पे शूद्रों की क्या दशा थी, स्त्रियों की क्या दशा थी। क्योंकि देखिए लिंक करके पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने आपको राजनीतिक या भौगोलिक चीज़ें बताई कि पहले जन थे, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हुए, ऐसे ही हमें देखना है कि जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, ब्राह्मणों की क्या हुई, उत्तर वैदिक काल में क्या थी, ऋग्वैदिक काल में क्या थी, है ना, अब महाजनपद काल में क्या हो गई, ठीक। उसके बाद राजाओं की स्थिति क्या थी, पहले जो ऋग्वैदिक काल में कैसे चुनते थे, उत्तर वैदिक काल में कैसे चुनने लगे, अब महाजनपद काल में राजा कैसे बनने लगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये सामाजिक चीज़ों में, आर्थिक चीज़ों में वही कि व्यापार कैसा था, ठीक है, सेना थी कि नहीं थी, सॉरी आर्थिक में तो यही हो गया कि टैक्स वैक्स मिलता था, कैसे मिलता था, ये आर्थिक चीज़ें हो गई। तो इस काल की हम थोड़ी थोड़ी ये मोटी मोटा चीज़ भी देख लेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।